हेलो एवरीवन, आर टॉपिक फॉर टुडेज असेसमेंट थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम ड्रामा एंड पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप ड्रामा एंड पोइट्री को क्लासरूम के अंदर यूज़ करके क्लासरूम को इंगेजिंग, पार्टिसिपेटिंग बना सकते हो और कैसे बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लीजिए क्रिएटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज एनी प्रोसेस इन विच अ पर्सन टेक्स एन आइडिया एंड ब्रिंग्स इट टू लाइफ। दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जैसे विजुअल आर्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, राइटिंग, डांस, रिडल्स और जैसे ड्राइंग। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे भी जो भी आपके मन में आइडियाज़ होते हैं वो आप ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी हिडन आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं तो उससे आप उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। चिल्ड्रन लर्न, डेवलप क्रिटिकल स्किल्स एंड हैव फन व्हेन प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इससे क्या होगा, चिल्ड्रन कुछ ना कुछ सीखेंगे, डेवलप करेंगे क्रिटिकल स्किल्स को, और ये काफ़ी फन वे भी होगा। क्लासरूम भी इससे जॉयफुल रहेगी और इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को कुछ क्रिएटिव करने की। उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को आप देख पाओगे, उनके अंदर वो चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये सब इसके थ्रू हो सकता है। बाकी बात करें तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन यूजुअली इंगेजेस योर फिजिकल बॉडी इन सम वे, ओपनिंग द पोटेंशियल फॉर डीपर बॉडी माइंड कनेक्शन। इसके थ्रू हो सकता है, क्या होता है इसके थ्रू ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, हम शिफ्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल वेज से, अब हम एक नया मेथड अप्लाई करेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और बेटर हो सके। तो अ टीचर हैज़ टू डिवाइस वेरियस टूल्स एंड अडॉप्ट डिफरेंट टेक्निक्स फॉर असेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कंटेंट। कि जो भी आपको कोई कंटेंट डिलीवर करना है, कोई केमिस्ट्री का चैप्टर है या कैसा भी कंटेंट आपका हो सकता है, मैथ्स की कोई इक्वेशन आपको पढ़ानी है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी आपको बताना है बच्चों को, तो उसके थ्रू उससे आप उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को देख सकते हो। किस टाइप की स्किल्स आपको बच्चों में इम्पार्ट करनी है, क्या लेवल है लर्नर्स का, ये सारी चीज़ें फैक्टर ये मैटर करते हैं यहाँ पर। तो हम टास्क उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दे सकते हैं, जैसे रोल प्लेज का आप रिडल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, एसेज लिखा सकते हो, डिबेट्स करा सकते हो, पोइट्री के थ्रू भी आप बहुत अच्छी लर्निंग करा सकते हो। और अभी हम वीडियो के अंदर भी देखेंगे कि कैसे पोइट्री की हेल्प से बच्चों को आप वाटर साइकिल या बहुत सारी चीज़ें लर्न करा सकते हो काफ़ी ईजी वे में, और सर्वे एक्सेट्रा ये सब करा सकते हो। ये सारे टूल्स बन जाते हैं फॉर असेसमेंट। इनसे बच्चों का असेसमेंट भी हो जाएगा और उनकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो इसके ये हम क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ये देखें, टू अप्रिहाइज अचीवमेंट, बच्चों का अचीवमेंट हो, हम आइडेंटिफाई कर पाए लर्निंग इफेक्टिवनेस की कितनी लर्निंग हुई है बच्चों को, उन्होंने कितना सीखा है, कितना समझा है, और कहाँ कहाँ उन्हें डिफ़िकल्टीज़ आई है लर्निंग में, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है। तो ये सब इसके अंदर आएगा। हम इसमें बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे होंगे, कि वो पार्टिसिपेट करें बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज़ हम कराएंगे उन सभी में, ताकि उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो पाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, और उनकी जो स्किल्स है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, कोई रोल प्ले में अच्छा रोल करता है, तो वो सारी चीज़ें भी लर्नर्स की निकल के आएगी। और इससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे द लेवल ऑफ स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, वे किस लेवल पर किस तरह की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कौन कितना जल्दी सीखता है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और हम इससे क्या है कि स्पेशल वे देंगे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग का, असेसमेंट का, समझने का, हर चीज़ का एक स्पेशल वे उन्हें मिलेगा। हम ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल अलग जाएंगे और इससे कुछ नया, कुछ बेटर निकल के आएगा क्लासरूम के अंदर। बात करें इसके रेशोनेल की, यानी कि आप समझ लें तो इसकी एप्रोप्रिएटनेस की, कि इसका क्या औचित्य है। अगर हम हिंदी में देखें तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है, इन्हेंस करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग थ्रू फीडबैक। इसके अंदर क्या है, हम बच्चों से फीडबैक भी लेंगे कि कहाँ कहाँ पर नीड की ज़रूरत है, क्या उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, रोल प्ले अच्छा लगता है कि पोइट्री के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है। और वो काफ़ी क्लियर होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, टाइमली, कंस्ट्रक्टिव होगा और रिलेवेंट होगा टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट की नीड्स होगी उनको इसके थ्रू फुलफिल किया जाएगा। हम मेजर करेंगे, कंफर्म करेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, जो भी इस सब्जेक्ट के डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, क्लासरूम के अंदर गए हो, तो आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करें तो स्टूडेंट एटलीस्ट इतना समझ ले कि उन्हें इसकी डेफिनेशंस पता हो, वो इस टॉपिक को एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने में हेल्प करेगा कि आप उसको कैसे कन्फर्म कर सकते हो कितना स्टूडेंट्स ने सीखा। और टू रिवॉर्ड स्टूडेंट एफर्ट एंड अचीवमेंट विद एन अप्रोप्रिएट ग्रेड, उसमें भी कि बच्चों को आपको अप्रोप्रिएट ग्रेड देनी है, तो वो ईजिली इसके थ्रू आप कर पाओगे। और इसके थ्रू क्या है, हम प्रोवाइड कराएंगे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंटिन्यूसली इवेलुएट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द करिकुलम एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें इसके रेशनल में आएगी। बात करें व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि रिफ्लेक्ट करें ऑन द वे नॉलेज विल बी गेन इन रियल लाइफ। क्योंकि बच्चे क्लासरूम में सीखते हैं, अब रियल लाइफ में
उसको कैसे अप्लाई करेंगे, वहाँ से कैसे नॉलेज को गेन करेंगे, कैसे वो नॉलेज अपने अंदर इम्पार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जैसे वो रोल प्ले या ड्रामा करेंगे उनके थ्रू हमें दिखेगी। ये हमें वो सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को एक तरीके से इसके अंदर मिलती है। और इसमें क्या होगा, टीचर एज अ स्कैफोल्डिंग करेगा टीचर की, बच्चों को थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बाकी अगर कोई परफॉर्मेंस है या जो भी प्रिपरेशन है वो बच्चों को ही करनी होगी, ताकि इससे क्या होगा, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न अबाउट न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड रोल्स इन लाइफ, और लर्निंग पे भी वो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। इससे क्लियरली हमें पता चलेगा बच्चों ने क्या सीखा है, क्या उनकी लर्निंग रही है, जब वो उसका रिफ्लेक्शन देंगे। और ये प्रोवाइड कराएगा अपॉर्चुनिटी टू सी हाउ टेक्निक नॉलेज कैन बी मेड एक्सप्लिसिट। यहाँ पे टर्म आया है टेक्निक नॉलेज, जिसका मतलब है अंतर्निहित ज्ञान, यानी कि आप समझे तो जो चीज़ें हमें अंडरस्टूड तो होती है बट नॉट एक्चुअली सेड, हम उनको बोलते नहीं हैं, उनका यूज़ नहीं करते, हाँ हम उन्हें समझते हैं, बट ये क्या है, हम इसी नॉलेज को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, जिसका मतलब होता है एकदम क्लियर कि बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, ड्रामा, पोइट्री, रोल प्ले, इनके थ्रू बच्चे क्या है उसको एक्सप्रेस भी करना सीखेंगे और करेंगे, तो ये उनकी लर्निंग के लिए काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म होगा। और जो भी टास्क दिए जाएंगे उससे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होंगे, और ये वेरीफाई करेगा द कोग्निटिव स्ट्रैटेजी एंड सोशल इंट्रैक्शन। कोग्निटिव जो ब्रेन से रिलेटेड, बच्चों की जितनी भी लर्निंग हुई ब्रेन से रिलेटेड होता है कोग्निटिव, कि कितना वो यूज़ करते हैं अपने ब्रेन का इफेक्टिवली, स्ट्रैटेजी जो बनाएंगे, क्या सोशल इंट्रैक्शन रहेगा उनके आपस के ग्रुप में, किस तरह वो इंटरेक्टेड होकर ग्रुप वर्क करके ये सारे काम जो है वो वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। और फॉर्मेटिव फीडबैक को हम इसमें यूज़ करेंगे और रीडिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे भी नीड है कि यहाँ पर कोई कुछ और चीज़ बेटर हो सकती थी उसको हम करेंगे वेयर नीडेड, जहाँ भी ज़रूरत होगी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस में आता है, ये सारी चीज़ें इसको इम्पोर्टेंट बना देती है इस टॉपिक को एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जब हम यूज़ करते हैं इसमें हमारी 5 सेंसेस का यूज़ होता है, जैसे साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, ये पूरी 5 सेंसेस बच्चे की इसके अंदर यूज़ होंगी। तो इससे क्या होगा, जब वो अपनी सेंसेस का यूज़ करेंगे तो जो भी चीज़ें वो सीखेंगे वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और फ्यूचर लाइफ के लिए एक तरीके से क्या है स्टोर्ड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। वो लंबे समय तक अब जो कॉन्सेप्ट है, तो कोई टॉपिक है, उसको अच्छे से जान पाएंगे और उनको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये बात करें ड्रामा क्या होता है, तो इनैक्टमेंट ऑफ रियल एंड इमेजिन इवेंट्स थ्रू रोल प्ले मेकिंग, परफॉर्मेंसेज, इनेबलिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू एक्सप्लोर, शेप एंड रिप्रेजेंट आइडियाज़, फीलिंग एंड देयर कंसिक्वेंस इन सिम्बॉलिक और ड्रामेटिक फॉर्म। जो भी हमारे आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, उनको हम एक तरीके से शेप देते हैं, इसके और एक्ट करते हैं उन चीज़ों को लेके, उन्हें एकदम एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू ड्रामा। रोल प्ले की बात करें तो इसके अंदर क्या है, चिल्ड्रन कोई भी स्पेसिफिक रोल कैरेक्टर प्ले करते हैं, कभी उन्हें अपना खुद का रोल प्ले करना होता है, कभी किसी दूसरे के रोल को एकदम दूसरा इंसान अगर उनसे कोई डिफरेंट है उसको ही प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो मैं हूँ और उसका रोल प्ले करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करती है कि वो समझ सकते हैं अब दूसरे की फीलिंग्स, आइडियाज़ को, कि कैसे उन्हें अप्लाई करना है, कैसे उन्हें एक्सप्रेस करना है। और इसमें क्लासरूम में अंदर काफ़ी टॉपिक्स आप पढ़ा सकते हो, जैसे कि ये बच्चे अगर ग्रुप के अंदर है और आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है तो आप जैसे कोई भी बॉन्डिंग पढ़ा सकते हो। जैसे ये बच्चा ये बोल दे कि मैं कार्बन हूँ और ये कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज़ बताए, ये बच्चा सल्फ़र हो तो ये बोल दे कि मैं सल्फ़र हूँ, और वो जिस ग्रुप के अंदर आते हैं पीरियोडिक टेबल में वो उसके अकॉर्डिंग खड़े हो जाए, ग्रुप में बट जाए, एक तरीके से ग्रुप का नाम भी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल रख दिया जाए, और बच्चे प्रॉपर्टीज़ बताए, क्या उनकी वीकनेस है, ये सारी चीज़ें जो भी उस एलिमेंट के अंदर चीज़ें हैं वो सारी बताए। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे लर्निंग उनकी अच्छी रहेगी और काफ़ी बच्चे दूसरे बच्चे भी ग्रुप में सीखेंगे, और क्योंकि उन्होंने वो चीज़ परफॉर्म की है, खुद से करके सीखी है, तो उनको काफ़ी टाइम तक याद रहेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होता है। तो बात करें असेसमेंट कैसे हो सकता है थ्रू ड्रामा, तो रोल प्लेइंग यूज़ हो सकता है एज एन असेसमेंट टूल, क्योंकि टीचर यूज़ करता है रोल प्ले को स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, उनका पर्सपेक्टिव समझने के लिए, किस टाइप का उन्होंने कैरेक्टर लिया, वो रोल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैरेक्टर के साथ उनका इंगेजमेंट कैसा है, इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा जो भी रोल प्ले हो रहा है उसके दौरान उन सभी का। तो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड स्पेस भी हो जाएगा, लर्नर ओरिएंटेड असेसमेंट भी होगा, क्योंकि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे सब कुछ, बस टीचर क्या है उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उन्हें असेस कर सकता है। तो डिज़ाइन ऑफ टास्क क्रिएट होगा फॉर एक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, इसके अंदर स्टूडेंट एक्टिव भी रहेंगे, तो ये असेसमेंट का काफ़ी अच्छा टूल होगा ड्रामा। तो व्हेन असाइनिंग वी रिकमेंड दैट यू अलाइन द टास्क विद द लर्निंग आउटकम एंड स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंगली, कि जो भी आपके लर्निंग आउटकम्स आपको लगते हैं कि होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको स्ट्रक्चर किया जाए, पूरे जो ड्रामा है उसको, और क्लियर एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन दी जाए बच्चों को, और इंश्योर किया जाए दैट द टास्क इज ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड बेस्ड। और रियल वर्ल्ड बेस्ड तो होना ही चाहिए, ऑथेंटिक होना ही चाहिए,
क्योंकि जब वो उस रियल लाइफ में उसको एक तरीके से जिएंगे समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, और इसके अफोर्ड करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को। टीचर थोड़ा थोड़ा बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, उन्हें प्रिपेयर करेगा, बाकी जो काम है वो बच्चे खुद से करेंगे। और फॉर्मेटिव फीडबैक, समेटिव असेसमेंट, ये सब इसके अंदर यूज़ हो सकता है। बात करें असेसमेंट पैरामीटर क्या होगा, क्योंकि आपने तो ड्रामा करा दिया बट सभी बच्चे इतने अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, सभी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो आप उन्हें असेस कैसे कर पाओगे, मार्क्स कैसे दे पाओगे। तो जैसे टोटल 10 मार्क्स है, तो यहाँ पे हम ये चार्ट देख सकते हैं कि आप किस तरह उन्हें मार्क्स दे सकते हो। जैसे डज द चाइल्ड अंडरस्टैंड द टास्क गिवन, तो इस पर आपने 1 मार्क्स दे दिए। और चाइल्ड एबल टू वर्क इन ए टीम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी उनको मार्क्स दे सकते हो। और इस चाइल्ड इनक्विसाइट अबाउट डिफरेंट फिनोमिना, इस पर दे सकते हो। लॉजिकली रैशनली वो सोच रहा है, इस पर दे सकते हो। इस तरह 1 मार्क्स करके। और 5 मार्क्स डज द चाइल्ड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर, यहाँ पर आप ये भी समझते हो आपके लर्निंग आउटकम्स भी यहाँ पे बन जाते हैं कि जिस टॉपिक को लेकर आप बच्चों का ड्रामा या प्ले करा रहे हो, कि चाइल्ड उनके जो भी टॉपिक्स है सबको समझ भी पा रहा है कि वो सिर्फ ड्रामा में बिजी है, या वो जो प्ले कर रहा है सिर्फ उसमें बिजी है, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो जैसे कोई भी टॉपिक लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डिंग समझ रहा है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर आपने केमिस्ट्री का लेकर कोई ड्रामा कराया है तो उस पर आप बच्चों को मार्क्स दे सकते हो। तो इससे एकदम फेयर एक्यूरेट असेसमेंट हो सकता है बच्चों का। बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री भी बहुत अच्छा मीडियम है असेसमेंट करने का। जैसे पोइट्री लिटरेचर दैट इन्वोक्स अ कंसंट्रेटिव इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस और अ स्पेसिफिक इमोशनल रेस्पॉन्स थ्रू लैंग्वेज चूजन एंड अरेंज्ड फॉर इट्स मीनिंग, साउंड, रिदम। इसके अंदर क्या होगा, पोएम में एक स्पेसिफिक आप लैंग्वेज चूज करते हो, आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, या कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। तो इसमें आपकी इमेजिनेटिव अवेयरनेस कितनी है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे रिलेटेड टू द टॉपिक, और इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक मीनिंग पोएम का निकल के आता है, उसकी साउंड भी देखी जाती है, क्या रिदम रहती है पोएम की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो एक टाइप का ही लिटरेचर होता है, और दैट अटेम्प्ट टू स्टर रीडर्स इमेजिनेशन, उसके इमोशंस, इन सबको देखता है। द पोइट डज इट वेरी केयरफुली बाय केयरफुली चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड, रिदम। तो पोइट क्या है, इसी तरह हम एक पोएम बनाते हैं, पहले हम उसके एक मीनिंग को सेट करते हैं, उसके साउंड कैसी होगी, उसके रिदम कैसी होगी, हर चीज़ पोएम के अंदर देखी जाती है। और बच्चों को आपने देखा होगा पोएम बहुत अच्छी लगती है, पोएम को वो जल्दी याद कर लेते हैं। बाकी और अगर आप थ्योरी पोर्शन दोगे उसको याद करने में उन्हें टाइम लगेगा, बट पोएम के थ्रू वो चीज़ों को जल्दी याद कर पाएंगे। अब पोइट्री के थ्रू हम यही असेसमेंट बच्चों का करा सकते हैं। पोइट्री होन क्रिटिकल स्किल इन इमेजिनरी, मेटाफर, एनालॉजी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अटेंटिवनेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ दीज आर कॉमनली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ले लो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लो, डिकोडिंग, हर चीज़ में ये यूजफुल है। और जो क्रिएटिव साइंस एक्सप्रेशन है वो फैसिलिटेट करता है स्किल ट्रांसफर, इससे स्किल भी आएगी बच्चों के अंदर कि कैसे एक पोएम सेट की जाती है, कैसे आप एक पोएम बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वो अलग भी इससे सीखेंगे। और दिस सर्व एज द व्हीकल फॉर प्रोसेसिंग ऑब्जर्वेशन, अजम्पशन एंड कैन एनरिच एजुकेशन एंड फैसिलिटेट लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। अब पोएम भी आपने बच्चों को बोल दी, बच्चों ने पोएम सुना दी बना के, तो आप उनका भी असेसमेंट पैरामीटर कुछ ना कुछ रखोगे, तभी आप उनको मार्क्स दे पाओगे। जैसे पोएम की कितनी इफेक्टिवनेस है आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स दे सकते हो। लेंथ कैसी है, ऑप्टिमम होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चा बहुत छोटी पोएम बना के लाया है, और ये भी नहीं कि बहुत बड़ी पोएम बनाई है उसने। और इज़ द चाइल्ड एबल टू शो होल प्रोसेस, जो भी आपने, जैसे आपने वाटर साइकिल की बात की, तो क्या बच्चे ने सारा प्रोसेस उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाटर साइकिल को सब दिखाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हो। लैंग्वेज क्रिएटिव है कि नहीं, मतलब उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन, सिमिलीज का एक्यूरेट यूज़ किया है नहीं, उस पर भी आप मार्क्स दे सकते हो। और जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं, जैसे वेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, इस पर भी आप मार्क्स दे सकते हो। तो आइए हम एक इसी तरह की ऐसी ही कि किस तरह एक क्लासरूम के अंदर पोएम बना सकती है गिवन टॉपिक को लेकर, तो एक पोएम आप देख लीजिए इस तरह की, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो हमें अभी आप ये पोएम देख लीजिए। Heat turns water into vapor, a gas that rises through the air. And cold makes vapor condense to liquid and fall back down everywhere. Heat turns water into vapor, a gas that rises through the air. And cold makes vapor condense to liquid and fall back down everywhere. We are water molecules and we're on an epic journey all around. It's called the water cycle, from the sea to the air to the ground. Evaporation, water turns to vapor. Condensation, vapor turns to drops. Precipitation, drops fall down and they collect all over the ground.
Evaporation, water turns to vapor. Condensation, vapor turns to drops. Precipitation, drops fall down, and they collect all over the ground. We can fall as many things like rain or sleet or snow. And we collect almost anywhere, wherever water freezes or flows. You can call it the hydrologic cycle too. And they even cycle in and out of animals, plants, and you. Ew. Heat turns water into vapor, a gas that rises through the air. And cold makes vapor condense to liquid and fall back down everywhere. एडवांटेजेस की तो ये इंक्रेज करते हैं स्टूडेंट को टू मेक यूज़ ऑफ देयर इनोवेटिव थिंकिंग का यूज़ करें, क्रिएटिविटी का यूज़ करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. और बात करें तो टास्क इन्वॉल्व सब्सटेंशियल इन रोल इंटरेक्शन विद द रोल फॉर कोलैबोरेशन, नेगोशिएशन, डिबेट्स. और लर्निंग आउटकम्स भी आप इजीली असेस कर पाओगे और इसके थ्रू स्टूडेंट रिफ्लेक्ट कर पाएंगे जो जो चीज़ें हमने देखी. और जब वो प्रिपेयर करेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे उन्हें कोई पोएम बनानी है कि कौन कौन सा पोर्शन पोएम का सुनाएगा, इस तरह कुछ प्रिपरेशन उन्हें करनी होगी, उसके लिए वो रिहर्स करेंगे. तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक ग्रुप लर्निंग उनके अंदर आएगी, ग्रुप वर्क करना वो सीखेंगे. एंड दिस कैन प्रमोट इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशन एंड सोशल ट्रांजेक्शन अमंग द टीम मेंबर्स. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो टीचर के पास भी कुछ हैवी प्रिपरेशन होती है कि कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, लर्निंग गोल्स क्या है, पोइट्री एक्टिविटीज़ हम करा रहे हैं तो क्या रियल में ये उनकी लर्निंग के लिए हेल्पफुल होगी. तो ये सारी कहीं ना कहीं एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर पर इसके थ्रू आ जाती है. और इसमें थोड़ा सा हम समझ सकते हैं डिफ़िकल्ट है, हमने पैरामीटर बनाया बट फिर भी डिफ़िकल्ट होता है कि हम स्टूडेंट की नॉलेज को जज कर पाए. जैसे वो रोल प्ले में तो डायलॉग्स है वो लर्न कर लेगा, वो अच्छे से प्ले कर लेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं, हम नहीं समझ पाते. कहीं ना कहीं ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है उन्हें असेस करना, पोइट्री परफॉर्मेंस लो या रोल प्ले लो, हर एक चीज़ में. और इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो जो स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग या ग्रुप पार्टिसिपेशन में स्ट्रगल करते हैं तो उनमें क्या होगा कि जब भी उन्हें क्या है कि डर लगता है, उन्हें स्टेज फियर है, वो सबके सामने नहीं बोल सकते चाहे उन्हें टॉपिक की कितनी भी अच्छी नॉलेज है, बट अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट कर सकता है और उनकी परफॉर्मेंस को, उनके मार्क्स को, हर एक चीज़ को अफेक्ट कर सकता है. क्योंकि चाहे उन्हें कितनी भी नॉलेज है बट फिर भी वो इनके थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सबके सामने, तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस इससे गिरेगी और उनके मार्क्स भी. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. तो थैंक यू. And for more such videos, please do like, share and subscribe the channel.